राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग बहुत दिन से चल रहा है। अनन्यता और संकीर्णता का। क्योंकि अनन्य शब्द भक्ति का मूल है। किसी ग्रंथ में ले लो, भगवान का अनन्य आश्रय ही सबका मूल है। सबसे पहले स्वयं भगवान ने गीता में इस बात को कहा नहीं, घोषणा किया। 9वें अध्याय में ये घोषणा है भगवान की। शायद 22वां श्लोक होगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक तरह से भगवान की प्रतिज्ञा है, घोषणा है कि तुम जिस समय अनन्य चिंतन करोगे, तुम्हारा योग क्षेम तुमको नहीं करना पड़ेगा। योग क्षेम मैं ढोऊंगा मजदूर बन करके। ये बात हम लोग भक्त तो नहीं हैं, लेकिन चिंतन करते हैं कुछ न कुछ ऐसा बनने का। और उसी का चमत्कार है कि यहां का सब योगक्षेम प्रभु धारण कर रहे हैं। बड़े बड़े चमत्कार हैं यहां, जैसे ऐसी यात्रा कहीं नहीं है। निःशुल्क है और इतनी बड़ी संख्या में है। और कुशलता से संपन्न हो जाती है। ऐसी बड़ी गौशाला कहीं नहीं है। यूं तो है पचमेड़ा में, लेकिन रोज उनका शाम का चैनल पर आता है कितना हमारा नंबर है, बैंक का खाता, जो लोग यहाँ सेवा करें, संकट में है गौशाला। ऐसा भूल चूक से भी नहीं कहा जाता यहाँ, चैनल पे कहना तो दूर है। ये
बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम लोग अनन्य हैं। देखो, आचार्यों ने लिखा है शुरू में ही, चार प्रकार के अनर्थ होते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ हट जाते हैं तब निष्ठा आती है, पांचवी सीढ़ी। उसके पहले कभी भी आदमी गिर सकता है। अनर्थ जब तक रहेंगे वो निष्ठा पर नहीं पहुंचेगा। चाहे कितना भी जप कर ले, तप कर ले, सेवा कर ले, पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी है साधु संग। श्रद्धा वाला ही साधु महात्माओं के पास जाकर संग करता है। श्रद्धा नहीं है तो साधु संग में नहीं जाएगा, जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया। शुद्ध साधु होगा तो सीधे सीधे भजन की क्रिया बताएगा, अहितुकी क्रिया बताएगा। शुद्ध भक्ति का लक्षण है, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम, तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में, शायद 12वां शुद्ध भक्ति क्या है। निर्गुणा भक्ति शुद्ध है, जिसमें कोई सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है। अहितुकी होती है, उसमें कोई हेतु नहीं होता, न सात्विक होती हेतु, न राजस हेतु, न तामस हेतु। ये हेतु आ गए तो निर्गुणा भक्ति नहीं रहेगी। तामस हेतु क्या है? अधिकतर तो समाज में तामस हेतु है हिंसा, मात्सर्य, दंभ। ये तीन चीज तामस बना देती है भक्ति को। ज्यादातर जहां आदमी जाएगा हर जगह यही सिखाते हैं हम लोग, हमारा प्रचार करो, केवल प्रचार करो, दंभ। हर संप्रदाय में हर आचार्य यही सिखाता है। इसके लिए हिंसा सिखाता है, दूसरों का की कमी बताओ, यश नष्ट करो, कि जो कुछ है हमारे यहां है। मात्सर्य सिखाता है। इस तरह से पहली शिक्षा तामस बना देती है। ये बहुत थोड़े में हम बात बता रहे हैं, जो समाज में हो रहा है। चाहे कितना भी ऊंचा संत है, आचार्य है, महापुरुष है, संप्रदाय है,
पहली चीज यही सिखाते हैं, प्रचार करो, उसके लिए चाहे दंभ करना पड़े, दंभ के बिना प्रचार नहीं होता है। और हिंसा सिखाता है, जो कुछ है यही है, कहीं नहीं मिलेगा तुमको। दूसरे का यश नष्ट करना हिंसा है। मात्सर सिखाएगा, होड़। इससे भक्ति तामस हो जाती है। इससे मान लो बचा भी तो भक्ति राजस करने की शिक्षा हम ही लोग देते हैं। विषय में खाली स्त्री नहीं है। सबसे बड़ा विषय होता है अहंता ममता। एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्यामहम द्वादशम एकमाहु। 5वें स्कंद में 11 9वां मम, ये विषय है ममता। हमारे इतने शिष्य हैं, इतने आदमी हैं, इसकी विस्तार करो। शय्याम हम द्वादशम, 12वां विषय है अहंता। ये विषय छोड़ नहीं पाते हम लोग, अहंता ममता। और इसके बिना छोड़े भगवान कभी नहीं मिलेंगे। मिले भय दूर चले जाएंगे भगवान। इसका भी प्रमाण ले लो। 3रे स्कंद में शायद 5वां अध्याय होगा, यत्सानुबंधे 5 का 43, यत्सानुबंधे असति देह गेहे ममाहम इति उद्यूढ़ दुराग्रहाणा। ये हमारा घर है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी स्त्री है। ये मम बुद्धि है। ये हमारा घर है, ये हमारा पैसा है, अकाउंट है। बाप का अकाउंट होता है अलग, माँ का अलग होता है, बेटे का अलग होता है अकाउंट। ममाहम बुद्धि, ये घर घर है। साधु समाज में भी है। ये दुराग्रह है, साफ साफ कह दिया, दुष्ट आग्रह है। दुराग्रह माने दुष्ट आग्रह है। ऐसे लोगों के लिए भगवान बहुत दूर हैं। पुंसाम सुदूरम भजतो पिपुर्याम। इस पुरी में भगवान रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान दूर नहीं है, अनंत दूरी है। सुदूर माने कितनी दूर हैं समझ नहीं सकते हम लोग। इसलिए विषयों में अहंता ममता भी है। यश की इच्छा होना, नाम हमारा हो जाए,
ऐश्वर्य, प्रभुता, सब लोग हमारी बात माने। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्य, ये राजस भक्ति है। तामस से छूटी तो राजस भक्ति हो गई। राजस से छूटे तो अपना हमारा मोक्ष हो जाए, और कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम, हमारा ही अर्पण हो जाए भगवान का। ये सात्विक हेतु है। दिन रात लोग लड़ते हैं कि हमारा ही बनाया भोजन भोग लगे, हमारा ही भोजन, हमारी सेवा स्वीकार हो जाए। ये सात्विक हेतु है। ये रोज देखा जाता है नाटक। खास करके हमने अनुभव किया कि जो लोग हमारे पास रहते हैं, हमारे कमरे में रहते हैं, उनसे हर आदमी चिढ़ता है। उसके पीछे सात्विक हेतु है। मैं और मेरा यही माया है। मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। इतनी छोटे शब्द में परिभाषा आज तक हमने कहीं भी नहीं सुनी, किसी ग्रंथ में नहीं सुनी। मैंपन और मेरापन, ये जब तक जिंदा है तब तक माया तुम्हारे अंदर है। जब मैं जिंदा है तो मेरापन जिंदा रहेगा। मैं है अहंता, मेरा है उसकी बेटी ममता। तुम जब तक जिंदा है तेरापन भी बने रहेगा। इन हेतुओं से छूट करके भक्ति करे, ये कहीं नहीं है संसार में। जब कहीं नहीं तो निर्गुणा भक्ति कहीं आती नहीं है। निर्गुणा भक्ति तभी आएगी जब अहेतुक लक्षणा भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदयार्थम अहेतुक्यपभेता या भक्ति पुरुषोत्तमे 3:29-12। भक्ति करो, कोई हेतु लेकर के नहीं करो। हमने आश्रम बनाया तो सोचेंगे आश्रम का खर्च कैसे चले, तो सिखाएंगे पैसा लाओ, इकट्ठा करके डोनेशन लाओ। आश्रम का खर्च कैसे चलेगा? तो शिष्य भी समझता है बात ठीक है, गुरुजी अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए कर रहे हैं। भगवत आश्रय तो छूटा। कहीं भी मांगने जाओगे अन्य आश्रय होगा ही। साधारण आदमी ये बात समझ नहीं सकता कि अन्य आश्रय कैसे नष्ट हो जाता है। या तो इतना बेपरवाह हो जाए, चले चाहे न चले।
उसमें लाभ है। यात्रा चले चाहे न चले, बंद करें प्रभु तो बंद कर दें। यात्रा चलाने के लिए हमको अन्य आश्रय नहीं करना चाहिए। ये 7वें स्कंद में 15वें अध्याय में शायद 15वां श्लोक है। यात्रार्थम व धनोधनम, क्या है शूरी का? धर्मार्थम अपनेहित यात्रार्थम व धनोधनम। धर्म के लिए भी इच्छा न करो, यात्रा माने जीवन यात्रा के लिए भी इच्छा न करो कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। अधन माने गरीब हो, खाने का नहीं तुम्हारे पास, फिर भी तुम हिम्मत करो, इच्छा मत करो। ये अनिहा जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तब अपने आप चलेगा। लेकिन इतनी बात हिम्मत है नहीं हम लोगों में। इसलिए चंदा भी करते हैं, चिट्ठा भी करते हैं, भाई अपने लिए थोड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, समाज कल्याण एक धर्म है, लेकिन धर्म के लिए भी इच्छा नहीं करो। ऐसी शिक्षा समाज में कहीं नहीं है। ऐसा साधु कहीं मिलता नहीं है। तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो, तीसरा है भजन क्रिया। सही भजन क्रिया नहीं है कहीं। सही अगर भजन क्रिया है तो अपने आप अनर्थ हट जाएगा। अनर्थ नहीं हटते हैं क्योंकि सही भजन क्रिया नहीं है। सही भजन क्रिया क्यों नहीं है? क्यों सही साधु नहीं मिला है। सही साधु क्या होता है? वो अलग होता है हम जैसे लोगों से। संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, राम कृपा करि चित वै जेहि। संत तो सभी हैं, लेकिन उसको कहते हैं विशुद्ध संत। जहां तामस हेतु नहीं है, राजस हेतु नहीं है, सात्विक हेतु नहीं है। तामस हेतु बहुत मिलते हैं दुनिया में। आलोचना करना, दूसरे का यश नष्ट करना, ये ज्यादातर समाज में मिलता है तामस हेतु। और देखा वो रामदास ऐसा है, देखा श्यामदास ऐसा है, देखा गोपाल दास ऐसा है, यही सब चर्चाएं मिलती हैं। ये जीव को तमस बना देती हैं। भक्ति भक्ति तो पीछे करेगा। भागवत धर्म याद रखो, निर्मत्सर हो जाओगे तभी शुरुआत होगी, नहीं तो शुरुआत ही नहीं होगी। साधु बन जाओ, संत बन जाओ। सबसे पहले स्कंद में बात कही गई, धर्म प्रोज्झित कई त्वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत धर्म तभी मिलेगा जब निर्मत्सर हो जाओगे। मात्सर्य कदम कदम पे मिलता है सब जगह।
हम जब यहाँ आए थे 50 साल से ज़्यादा बात हो गई, 60 साल। तो सबसे पहले यहाँ मान मंदिर रहते थे, श्री जी के मंदिर जाते थे हम संध्या को समाज में। वहाँ एक गोस्वामी जी थे किशोरी लाल, ग्वारिया बाबा के चेला थे, बड़े सिद्ध हुए ग्वारिया बाबा। और गवैया थे किशोरी लाल जी, बड़े ऊंचे बरसाने के, सबसे बड़े। उस संध्या को गाते थे वहां। हम नए नए निकले थे घर से, अभ्यास था हमारा उस समय बहुत जोर का। वो दुलरी की तान ले रहे थे लौटते समय, बुड्ढे थे, गला रुक गया उनका। 60 साल पहले हमारी आवाज जवानी की बुलंद थी, हमने उस तान को खींच दिया पीछे से ही, तो उठ करके हमारे पास बीच में आए। अरे भाई किसने दिया है? तो लोगों ने कहा ये बैठे हैं यहां। तुम कहाँ रहते हो? मान मंदिर रहते हैं। अकेले रहते हो? हाँ अकेले रहते हैं। तो बेटा एक काम करना, साधु संग मत करना। ये बात सुन के हम चुप रहे। बोले चुप क्यों हो? हम सही कह रहे हैं तुमसे, हम भी सिद्धों के चेले हैं, ग्वारिया बाबा के। कुछ दिन बाद तुमको पता पड़ जाएगा। तुम कहीं जाओ साधु संग में तो वहां मेरा तेरा ही मिलेगा और भगवत चर्चा शुद्ध नहीं मिलेगी। तब हम जाते थे पंगतों में और घुस के देखा, एक दूसरे से प्रेम की भाषा नहीं है, एक दूसरे की आलोचना मिलती है, बस कुछ नहीं मिलता। तो उनकी बात आज तक याद आती है। 60 साल पुरानी बात है। ये तो बहुत बड़ी कृपा है, इतने बच्चे रह रहे हैं यहाँ, एक दूसरे की निंदा नहीं है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इतनी लड़कियां रह रही हैं, लड़ाई नहीं। जहां 4 स्त्रियां रहती हैं झूठा खींची होती है। रामायण में लिखा है, शायद अरण्य कांड में आखिरी दोहा है, काम क्रोध लोभादि मद आगे बोलना तो हाँ, काम क्रोध लोभादि मद प्रबद मोल के धार। ये जितनी मद हैं ये तो कुछ नहीं है। माया रूपी नार जहां स्त्रियां होती हैं 4, वहां सब मद अपने आ जाते हैं। विचित्र दोहा है। साक्षात माया होती है स्त्री। काम क्रोध लोभादि मद और प्रबल मोह के धार, 3 मह हाँ दारुण दुखद। सगी बहन है, ब्याह होता है, एक ही घर में ब्याह हुआ तो देवरानी जेठानी में कभी पटरी नहीं खाएगी। सगे भाई अलग हो जाएंगे और यहां तक कि लड़ाई होता है, झगड़ा होता है सगे भाइयों में। ये क्यों हुआ? ब्याह होगा,
उसकी बहू अलग आई, इसकी बहू अलग आई, सब घर चौपट हो गया। 3 माह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। ये हमने अनुभव किया, हम छोटे से थे और हमारे घर के सामने एक मकौर मकान था, बहुत बड़े आदमी का, करोड़पति था उस जमाने के, आज के समझो अरबपति होंगे। वहां ऐसा दृश्य देखा हमने कि जो बड़े बेटे की बहू थी एकदम शांत और कभी कुछ नहीं हुआ। खैर अब उस बात को छोड़ते हैं कि अच्छे उदाहरण कहीं कहीं मिलते हैं। एक से एक साध्वी स्त्री हैं, ऐसा नहीं कि संसार सब ऐसा ही है, लेकिन अधिक तक माया रूपी नारी हैं। ये भाई भाई को अलग करा देंगी, माँ बाप से अलग करा देंगी, और सब विघटन हो जाता है, सारे परिवार में समाज में विनाश हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा है, इतनी बच्चियां एक साथ रह रही हैं। यद्यप मेरा कमरा तेरा कमरा ये होता है कभी कभी, ये जड़ मिट जाए मेरा तेरापन की, इसलिए हमने सोचा था एक हाल में रख दो, किसी का अलग कमरा नहीं, किसी का अलग, ये झगड़े की झोपड़ी है, ये जड़ से मिट जाए। जब तक ये मेरा तेरापन दूर नहीं होता है, ये श्लोक याद रखो, पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम, भगवान बहुत दूर है। ये हमारा कमरा तुम्हारा कमरा ये भी माया है। इस झगड़े से जो दूर है, ये तो भगवान की कृपा है, हमारा ही कोई कमरा नहीं है। हमारे कमरे में 10-12 आदमी रहते हैं, और 4 लड़कियां एक साथ एक कमरे में नहीं रहती हैं, मेरा तेरापन होता रहता है। तो ये इसलिए कहा हमने कि अहेतुकी भक्ति कितनी कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ऐसी शिक्षा नहीं मिलती कहीं, ऐसा संत नहीं मिलता कहीं जो इन सब से छूट के चले और चलावे, तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है, अनर्थ बने रहते हैं। और बिना अनर्थ निवृत्ति के 5वीं सीढ़ी निष्ठा नहीं मिलेगी। निष्ठा कहते हैं गड़ गए, निशेषण तिष्ठति, अब गिरेंगे नहीं, क्योंकि अनर्थ सब चले गए। अनर्थ ही गिराता है। अनर्थ क्या है? जहां अर्थ नहीं है वो अनर्थ है। अर्थ खत्म हो गए, वहां जड़ से खत्म हो गए, वो अनर्थ है। चार प्रकार के अनंत होते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है। सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, हैं भक्ति जात अनर्थ, और चौथा अपराध जनित अर्थ। ठीक, सुकृत जात अनर्थ तो है पुण्य किया, पैसा दान दिया, पैसे बढ़ेंगे, स्वर्ग मिलेगा,
ये सुकृत जात अनर्थ है। दुष्कृत जात अनर्थ क्या है? भोग भोगा, पाप किया, ये दुष्कृत जात अनर्थ है। अपराध जनित अनर्थ तो है किसी भक्त का अपराध हो गया, ये सब का पाप है। तीसरा है भक्ति जनित अनर्थ। हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े ऊंचे रसिक हैं, ये बहुत बीमारी है। इसी को व्यास जी ने लिखा है। ये भक्ति जात अनर्थ में ही समाज घिरा हुआ है। कात सुनत बहुते दिन बीते भगति न मन में आई। बोले भक्ति नहीं आई मन में, सारा जीवन बीत गया, क्यों नहीं आई? श्याम कृपा बिन साधु संग बिन कहीं कौने रति पाई। भगवान की कृपा नहीं भई, इसलिए अच्छा साधु नहीं मिला। बड़ा बेजबोड़ पद है। श्याम कृपा बिन साधु संग बिन कहीं कौने रति पाई। क्या किसी को आज तक प्रेम मिला है? कभी नहीं मिला है। क्यों? बड़े बड़े संप्रदाय हैं, अद्वैत में चले जाओ 10 तरह के सन्यासी होते हैं, बड़े बड़े संप्रदाय हैं। भक्ति मार्ग में आओ, वल्लभ कुल, गौड़िया, सब एक से एक ऊंचे संप्रदाय हैं। कोई निम्बारकी है, कोई हरदासी है, कोई हरिव्यासी है, ये सब जितने संप्रदाय हैं, बोले हैं जरूर, लेकिन इनके अंदर मद है। अपने अपने मत मद भूले। मद आ गया तो तुम कुछ नहीं हो। मद आ गया तो गोपियों को भगवान ने छोड़ दिया, चले गए। तासाम तत्सभोग मदम वीक्षमानम चकेश्व प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धियद। 10:29-47। सौभाग्य मत आया कि हमारे कृष्ण इतने अधीन हैं, जैसा हम नचाते ही नाचते हैं, तो चले गए। यही शिक्षा श्री जी ने दिया। 10:30 और शायद 38 होगा। ततो गत्वा विनोदेशम दीप्ता, दीप्ता माने मद, मद से भरी, बोली केशव हमें ले चलो। ठाकुर जी नहीं ले गए, अंतर्धान हो गए। जबकि कंधे पर ले जाते थे। ये इसी अध्याय में 31वें श्लोक में आता है, न लक्ष्यते पदान्यत्र तस्याह नूनम तृणांकुरैः। यहां उस गोपी के चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? कि निश्चय ही कृष्ण उठा के ले गए हैं कंधे पर। खिद्यत सुजातांघ्रितलाम, अवश्य उसके चरणों में थक गई होगी। उन्ने प्रेयसीम प्रिय,
कंधे पर बैठा कर ले गए होंगे। ये दिखाया भगवान ने कि मैं अपना भी मद नहीं रखता हूं। श्री जी ने दिखाया कि मैं अपना भी मद नहीं रखती हूं। और हम लोग 2 दिन के साधु, है साधु से ऐसा बोलता है जानता नहीं हम साधु हैं, मूर्ख बात बनाता है, जानता नहीं मैं पढ़ा लिखा पंडित हूं। अरे पंडित हो तो क्या दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए? ये सब जितनी बातें हैं मद की हैं। विरक्ति का मद, भक्ति का मद, रसिकता का मद, ये सब मद है। इन मदों के रहते कोई आदमी अनन्य नहीं बनता है। गोपी बन जाए चाहे कोई बन जाए, सब छोड़ के चले जाते हैं कृष्ण। अपने अपने मत मद भूले करत अपनी भाई। और हम दावा करते हैं हम अनन्य हैं। अरे अनन्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर मद है अनन्यता का। बोले देख इतने हमारे शिष्य हैं, 1000 शिष्य हैं, ये मद है। कहो हमारो बहुत करत हैं, बहुतन में प्रभुताई। मैं समझी सब काहू न समझी, मैं सब ही न समझाई। मैंने ही इस भक्ति मार्ग को, रस को समझा है और कोई नहीं जानता। ये मद है। भोरे भगत होते सब तब सबके, हमरे बहुत चतुराई। अगर कोई कहे कि पहले के रसिक भी तो साथ साथ बैठते थे, वो भोले थे। चतुर रसिक तो हम ही हैं। मतलब तुलसीदास से आगे हम ही हैं, सूरदास से आगे हम ही हैं, मीरा से आगे हम ही हैं। वो तो भोले भाले थे, यूं तो कह नहीं सकते कि मूर्ख थे। हमरे बहुत चतुराई, हम ही अति परिपक्व भय। पक्के भक्त तो हम ही हैं, पक्के रसिक हम ही हैं। औरन के सबे कचाई, कहन सुहेली। टप से सटका गए कि वाह हम अनन्य हैं। लेकिन रहन दुहली, दोहली माने अनन्यता नहीं है। दो बातें आ गई। हम अनन्य हैं इसलिए तुम यहां सेवा करो, धर जाओ पिंडा। ये क्या है? दुहेलीपन है। दोहरी बातें। अनन्य भी बनते हो और कहते हो पिंडा यहां रख जाओ। बातों ने बहुत बड़ाई, बड़ी बातें ऊंची ऊंची करते हैं, भाषण देते हैं। और वेश क्या है? हरि मंदिर माला धारी गुरु करी। तिलक लगाया हरि मंदिर है, माला धारण किया वैष्णव बन गए, गुरु बनाया आचार्य परंपरा में हम वहां के हैं। लेकिन जीवन के दुखदायी पाठ होना चाहिए, गलत छपा है। ये नई प्रति में गलत है। दया दीनता दास भाव बिन मिले न ब्यास कनाई। जब तक किसी व्यक्ति को तुमसे दुख हो रहा है, तब तक तुम सच्चे भक्त नहीं हो। भगवान ने कहा यस्मान नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भय भयो विगैर मुक्तो या सच में प्रिय। ये 15वां श्लोक है शायद
हैं? 12 का 15 है। किसी को उद्वेग हुआ तो तुम भक्त नहीं हो। तिलक लगाए चले स्वामी बिन विषयन के मुख जोए। भले तुम्हारा वैष्णव वेश है, तिलक लगा लिया है, हम स्वामी हैं, ये मद है। और विषयों का मुख देखते रहते हैं। विषय क्या है? अहंता ममता। ये नहीं छूटता। स्त्री छूट जाएगी, भोग छूट जाएगा, अहंता ममता नहीं छूटती है। मत ऐसी चीज है, अपने अपने मत, अपने संप्रदाय का मत सबको होता है। और मनमाना माना व्यवहार करते हैं। क्या व्यवहार करते हैं? भेद बुद्धि करते हैं, भेद बुद्धि सिखाते हैं। और उसका एकमात्र दंड है भेद बुद्धि का। तीसरे स्कंद में भगवान ने कहा है 26वें अध्याय में, ते ये में तनुर द्विजबरान धूतीर मदीद्या हैं 3:16-10। भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यंत गक्षत्र दशो अयमन्यवस्थान गृध्रा कुशारुषंत अधिदंड नेतु। जमराज के दूत गईध जैसे क्रोधी हैं, अहि मने सर्प से ज्यादा क्रोध हैं। जैसे काला नाग होता है, गुस्सा करता है तो भौं, फुफकार में जहर होता है उसके। ऐसे गीध हैं, वो आकर के खा जाएंगे तुमको, खाएंगे, नोच नोच करके खाएंगे। ये भेद बुद्धि का दंड है। इस बात को कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। व्यास जी में थी और उन्होंने कहा, लिख के दिया। दीक्षा इसलिए नहीं दी जाती है कि हम अपने संप्रदाय का मद करें या भेद बुद्धि पैदा करें। दीक्षा है क्या? दिव्यम ददाति यो भावम क्षिणोति दुरितानि च अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागम विशारदई। दिव्य भाव दे दिया गुरु ने शिष्य को, और उससे क्षिणोति, सब पाप चले गए। इसको दीक्षा कहते हैं। दिव्य भाव की जगह भेद भाव हम भर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। आज का समाज ऐसा है कि हर गुरु शिष्य करता है, शिष्य को बनाता है आशा से। जैसे बाप सोचता है बेटा हमारी सेवा करेगा, वैसे हम लोग सोचते हैं ये चेला बन गया अब हमारी सेवा करेगा, ये चेली बन गई अब सेवा करेगी। भक्ति से हट गए। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। बिहारी देव जी लिखा, आजकल के रसिकों ने लिखा है
गुरु है, शिष्य की आशा करता है तो भक्ति से अलग हो गया। इसी को भगवान राम ने कहा है उत्तरकांड में 40 के आसपास या 46 के आसपास होगा। मोर दास हैं 46, हमारा दास बनता है और नर आशा करता है। किसी नर माने किसी जीव की आशा करना। प्रहलाद जी ने कहा तुम बेटा हो तो मां बाप से आशा मत करो, क्योंकि बच्चा सबसे पहले छोटेपन में मां बाप की आशा करता है। बालस्य ने शरणम पितरौ नृसिंह 7-9-19। आशा करना गलत है। बच्चा है माँ बाप की आशा करेगा, पिता है पुत्र की आशा करेगा, हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। स्त्री पति की आशा करेगी, पति है स्त्री की आशा करता है। नर आश जब आया भक्ति खत्म भाई। हम लोग गुरु हैं, चेलाओं की आशा करते हैं। आया है चढ़ाएगा कुछ जरूर पैसा। ये सब भगवान से दूर कर देती हैं बातें। बिहारी देव जी लिखा, जाको गुरु भिखारिया शिष्य करोड़ों जान। गुरु जी खुद ही भिख मंगे हैं तो शिष्य करोड़ों, एक एक किनका बीनने वाला, कूड़े खाने से प्लास्टिक बीनने वाला, ऐसे ही चेला बनेगा। क्या गुरु जी भी भिखारी हैं तो शिष्य भिखारी का भिखार है, भिखारी के भिखारी नीचे चलते जाओ, वहां उसको बनना पड़ेगा। इसलिए भक्ति का मद भी मद है। भक्ति जात अनर्थ इसलिए लिखा गया है। 4 अनर्थों में दुष्कृत जनित अनर्थ, सुकृत जनित अनर्थ, भक्ति जनित अनर्थ और सबका बाप है अपराध जनित, भक्तापराध, जो कभी क्षमा नहीं होता। ये जब सब अनर्थ चले जाएंगे, जब निष्ठा पर पहुंचेगा, नई निष्ठा पर नहीं पहुंचेगा, फिर तो भटकते रहोगे। कहा तो सुनत बहुते दिन बीते, सारा जन्म साधु बनते हो गया और भक्ति न मन में आई। भक्ति की एक पूंछ भी हाथ में नहीं आई। भक्ति का शुरुआत ही नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में भी कुंती मां ने यही कहा है। पहले स्कंद में 8वें अध्याय में संख्या याद नहीं, जन्म ईश्वर श्रुत श्री भीरे धमान मद अपमान है नई बार हत्य पिता तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। ये मद बढ़ता है। कौन कौन चीजें हैं? जन्म, अच्छे घर में जन्म हुआ, विद्वान का जन्म के बेटा बने, सेठ के बेटा बने, तो मद आ जाता है।
ऐश्वर्य माने बड़प्पन, इससे भी मद आता है। शुद्ध बहुत वेद पढ़ गए, इससे भी मद आता है। मूर्ख, तू जानता नहीं मैं वेदाचार्य हूं। श्री माने कांति, सौंदर्य, लक्ष्मी। श्री के कई अर्थ होते हैं। श्री माने कांति भी होता है, श्री माने सौंदर्य भी होता है, श्री माने लक्ष्मी भी होती है। ये सब चीजें मद पैदा करती हैं। एदमान मदह पुमान, मद आया और तुम भगवान का नाम लेने के अधिकारी। नई बार हत्य विधातुम, अभिधातुम माने कहने के भी अधिकारी हम नहीं हैं। भगवान नाम लेने के अधिकारी नहीं है। मद इतनी खराब चीज है। त्वाम, तुमको कहने का, राम कृष्ण कोई भी नाम लेने का अधिकार नहीं हमारा। जब तक मद है, भगवान नाम लेने का अधिकारी हम नहीं है। क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन माने जिसके पास कुछ नहीं है, मदबद। अकिंचन उसको नहीं कहते कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है फिर भी मद है। क्यों मद है? हमने बड़ी सेवा किया महाराज, हजारों साधुओं को भोजन कराया। अरे भाई, कराया तो तुमने बड़ा अच्छा किया, हमने बड़ा तप किया। लेकिन ये जो तुम सोचते हो ये गलत है। हमने बड़ी सेवा किया, ये सोचना ही गलत है। देखो 8वें स्कंद में बाईसवें अध्याय में जन्म कर्म वयो रूप है। हाँ, पूरा श्लोक क्या है बोलना? जन्म, एक एक धीरे धीरे बोल। विद्या ईश्वर धन, हाँ ठीक है। जन्म से भी मनुष्य को स्तंभ यानी मद पैदा होता है। कर्म ने हमने काम किया, हमने 8 घंटा बुहारी लगाई महाराज, कुछ काम किया अच्छा, उसका मद हो गया। कर्म से भी मद पैदा होता है। हमने इतनी सेवा किया, बस इस मद आ गया। अरे तुमने क्या किया? जो को कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना है। कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ पाए। हर कर्म मद पैदा करता है। हमने इतना जप किया, हमने इतना पाठ किया, हमने इतना व्रत किया, ये सब चीजें मद पैदा करती हैं। वाह, ये भी एक चमत्कार है। वीजा मिलना भी समझो भगवत प्राप्ति है आजकल के जमाने में। यहां से राधिकेश गए थे अमेरिका, इंटरव्यू, वीजा मिलेगा तो इंटरव्यू उसको कहते हैं, और डॉक्यूमेंट भूल भाल गए, कागज पत्तर यहाँ क्या, कौन सा कागज, फाइनेंशियल है, ये सब हम नहीं जानते।
और अब कैसे होगा काम? और 9 बजे से इंटरव्यू था। अब क्या किया जाए? रात के बोले, हमने कहा भाई प्रभु यहाँ अंधों के माखी खुदा उड़ाता है। पैसा नहीं, हम यात्रा उठा लेते हैं। अंधे हैं, खुदा मक्खी उड़ा देता है। तो जाने कैसे मतलब मिल गया वीजा। और हम इनसे कह रहे थे भाई वीजा मिलेगा आज सवेरे, क्योंकि हमारा 2 किलो वजन घट गया है। वजन बढ़ जाता है हमारा जब। तो आज हमने इनसे कहा कि देखो हमारा 2 किलो वजन घट गया है, इसके माने वीजा मिलेगा। कहा था नहीं हमने? हर काम प्रभु कर रहा है। असंभव था इनका वीजा मिलना। रात को ही बात कर रहे थे और अब इन्होंने खबर दिया करके, क्योंकि आश्चर्य की बात ही है, सब काम गड़बड़ है और सब साफ सही है। तो हमने भी कहा था अगर मुरली को वीजा ना मिले, इसका भी इंटरव्यू है। कब है? हाँ, कोई बात नहीं, एक आदमी को मिल जाएगा तो भी काम चलेगा। प्रभु चलाता है। और क्योंकि देने वाला प्रभु है। पंडित जी जाते थे अमेरिका, 11-12 बार गए होंगे हैं, 11 बार, और उससे सब काम चलता था। अब वो नहीं जाते हैं, बेचारे रिटायर्ड हो गए हैं, वीजा ही नहीं मिला। तो अब दूसरा साधन बना दिया ठाकुर जी ने। और ये इसीलिए है कि मनुष्य को अनन्य बनना चाहिए। अनन्य बनने के लिए सबसे पहले कर्तृत्व छोड़ना पड़ता है। देखो 11वें स्कंद में देवर्षि भूताप तंद्रणाम पितृणाम, 5वां है क्या, आखिरी 5वें अध्याय का। जोर से बोलो। 5 का 41। भाई जरा कान से सुनाई पड़ता है और फिर कम, और फिर उसमें लगा हुआ है ऐसे क्या नाम, कान पर जाड़े के बचने से टोप, तो आवाज और कम आती है। तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा। 5-6 ऋण हैं, हर आदमी कर्जदार है। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, प्राणियों को ऋण, आप्त पुरुषों माता पिताओं का ऋण, मनुष्यों का ऋण। अब बिजली हम जलाते हैं तो मनुष्यों का ऋण है, किसी ने बिजली निकाली होगी। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी भी किसी ने निकाली होगी। बिना कहे मनुष्यों का ऋण है हमारे ऊपर। ये 5-6 ऋण हमेशा हर आदमी के सिर पर हैं। चक्रवर्ती बादशाह हो जाए तो भी वो ऋणी है, कर्जदार है। अरबपति हो जाए तो भी कर्जदार है। एक शर्त पर कर्जदार नहीं है, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, भगवान की शरण में चला गया। शरण कैसी है? परित्य कर्तम, कर्ताभिमान छोड़ दो, मैं कर रहा हूं, बस भगवान की शरण मिल गई, भगवान मिल गए। लेकिन हर आदमी मैं कर रहा हूं, मैंने देखा तुमने इतना व्रत किया, मैं इतना माला करता हूं, मैं इतना कीर्तन करता हूं, मैं सारी रात जागता हूं, ये सब चीजें मैं छिपा हुआ है। कर्तम नहीं छोड़ते। कर्तम माने कर्तृत्व अहंकार। तो अनन्य कैसे बन जाएंगे? जय श्री राधे। समय हो गया और अभी ये प्रसंग चलेगा क्योंकि गंभीर विषय है।
रे